तो मेरे बंदों और उनकी बंदियों, तो ये यार ये एपिसोड बेसिकली हमारा मोस्टली सवालों पे बेस्ड है। तो उससे पहले हमने एक कंसेप्ट छोड़ दिया था, उसको हम समझ लेते हैं क्या है वो कंसेप्ट। मैग्निफिकेशन। पिछले लेक्चर में प्यारा सा ये कंसेप्ट छोड़ गया था। तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम। अब इसका क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही है। तो हम हाइट ऑफ इमेज को h डैश मानते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को स्मॉल h, सिंपल, कुछ डैश वैश नहीं। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो h डैश अपॉन h। इसका एक और फॉर्मूला है माइनस v अपॉन u। आगे माइनस है, वो क्यों है वो आप आराम से आगे चल के समझ सकते हो। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ के लिखूं तो कुछ ऐसा है। अब ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब देखो, ऊपर क्या है? हाइट ऑफ इमेज और नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ा हुआ एस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो इसकी वैल्यू मैग्निफिकेशन अगर मोर देन 1 है, मोर देन 1 है मतलब हाइट ऑफ इमेज इज मोर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही मतलब है, मतलब हाइट ऑफ इमेज उसका बड़ा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा है मतलब कि हाइट ऑफ इमेज छोटा है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए? समझना ही चाहिए, समझदार हो तो समझ जाओ। अब मैं मिटाऊंगा और सीधे हम सवालों पे जंप मारेंगे। डांस बसंती, ऊंची वाली हील पहनकर डांस बसंती, डांस बसंती। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मैं उसको डिस्प्ले कर दे रहा हूं नीचे स्क्रीन पे, ठीक है। देख लेना, लिख लो लिख लो, मैं बोलता हूं। तो मैं उस सवाल को एक बार रीड कर दे रहा हूं। अब कॉन्वेक्स मिरर, देखो हमें सवाल से इंफॉर्मेशन को छीनना होगा। तो हमें एग्जाम में भी यही करना है। हमें एक लंबा चौड़ा सवाल देगा, उसमें से जो जरूरी चीजें हैं उसे हमें समझना होगा। सवाल तो तुमने पढ़ लिया है, पॉज करके पढ़ लो एक बार। अ कॉन्वेक्स मिरर, a convex mirror used for rear view of an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from the mirror हमें फाइंड करना है पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज। तो ये लंबे चौड़े सवाल में हमें काम की चीजें निकालनी है। तो पहली काम की चीज पहले लाइन में दी है। दो चीजें, पहली लाइन में कॉन्वेक्स मिरर है, ये बहुत जरूरी था, ठीक है। अब दूसरी चीज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तीसरी चीज डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। वो कितना दिया है? 5 मीटर। अगर तुमने पिछला लेक्चर देखा है, तुम समझदार हो कि यू यहां नेगेटिव होगा। अब मैं बता दूं यार, लोग बोलेंगे बताते नहीं हो। तो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो यार, जो भी अली बाबा की गुफा हो या फिर टपा टप वाला हो, तो ऑब्जेक्ट तो हम यहीं प्लेस करेंगे और लाइट यहीं से निकलेगी और पोल इधर है। तो हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये भी मान लो ऑब्जेक्ट है, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट रे मेजर करना पड़ रहा है। इधर आना पड़ रहा है ना, पीछे आना पड़ रहा है मेजर करने के लिए, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन है यार। पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो बहुत कुछ तुम मिस आउट कर रहे हो, इसको देखना जरूरी है। तो हम अभी सिर्फ सवालों पर बेस्ड बातें करेंगे। तो u माइनस 5 मीटर आ गया। अब अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो मैंने बहुत सारे एपिसोड्स में मैंने इस पर फोकस किया है, r इज इक्वल टू 2f। और पिछला एपिसोड तो सिर्फ इस पे बेस्ड था कि हम फोकल लेंथ को समझ जाए। तो r इज इक्वल टू 2f। r कितना दिया है? 3 मीटर और ये 2f। तो यहां से हमने फोकल लेंथ निकाल लिया
3/2 मीटर। और मैंने इसको पॉजिटिव लिया है फोकल लेंथ को, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये टपाटप वाला मिरर है। तो टपाटप होता है तो 9 महीने बाद एक जिंदगी आती है, तो जिंदगी प्लस हो रही है टपाटप से, इसलिए इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये मेरा ही सेल्फ मेड ट्रिक है, तो इसे पिछले लेक्चर में जाके अच्छे से समझ लो और दिक्कतें आएंगी। तो हमें इतना चीज कैच कर लिया। अब हमें पूछा क्या है, फोकल लेंथ हमारे पास है, यू हमारे पास है, हमें सवाल में 3 चीजें पूछी गई हैं। वी पोजीशन ऑफ इमेज, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, इतनी चीजें हमसे पूछी गई हैं। तो हमें एग्जाम में यही करना है यार, हमें निकाल लेना है सवाल से क्या क्या काम की चीजें हैं। सीधे हमें अब मिरर फॉर्मूला का यूज करना है, अपने रामबाण का। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u का। अब हमें अच्छे से प्लेस कर देना है हर एक चीजों को। फोकल लेंथ कितना है, 3/2 पॉजिटिव है, ठीक है। अब 1/v निकालना है, u कितना है, 1/-5 मीटर, 5, ठीक है, समझ गए। अब सब मीटर में ही चल रहा है। 1/v इज इक्वल्स टू, इसको इधर ही रखा है, उसको इधर लाया, ये इधर प्लस माइनस, देखो लिख ही देता हूं, ठीक है। तो इसके अगले वाला स्टेप क्या हो जाएगा, यहां लिखता हूं, चलो 1/v, हाँ 1/3/2, ये 3/2 है, ठीक है। v -1/5, समझदार हो, समझते हो, इतनी चीजें समझनी चाहिए। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/3/2। अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ 2, क्योंकि तुमको तो पता ही है अगर नीचे पूछो तो ऊपर जाता है, मैथ्स इतना आना चाहिए, वरना जिंदगी झंड है। प्लस 1/5, और अब 3 और 5 का एलसीएम 15, इतना मैथ्स आना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को मैथ्स याद है। 3 5 15, 5 2 10, 5 3 15, और यहाँ 1 into 3, 3/15, तो 13/15। तो अपना v कितना आ गया, देखो इसको हम उल्टा कर देंगे, 1/v इज इक्वल्स टू 13/15 है, तो इसको हम लोग पलटेंगे, ठीक है, कि हमें v मिल जाए। तो 1/v मिल रहा है ना, ये 1/v मिल रहा है, तो v निकालने के लिए इसको पलटना पड़ेगा 1/v को। तो v/1 इज इक्वल्स टू 15/13 मीटर। तो v आ गया अपने पास, कितना आया, अब यहां पे लिख दिया करो, 15/13 मीटर। अब 3 चीजों में से एक चीज आ गई अपने पास, ठीक है, तो इसको लिखो, फिर अगली चीजों को हम ढूंढते हैं, यानी कि निकालते हैं। अब इतना तो पता ही होगा कि कॉन्वेक्स मिरर है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहां प्लेस किया है तो इमेज कहीं पीछे ही निकली होगी, इरेक्ट इमेज होती है। अब पिछले लेक्चर जो देखते हुए आ रहा है वो तो इतना समझदार है ही कि बता दे कि नेचर कैसा होगा इमेज का। पहली बात तो ये जो तुम टिकटॉक चलती है तो पहली बात ये है कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेचर कॉन्वेक्स मिरर से जो भी इमेज फॉर्म होता है उसका नेचर वर्चुअल और इरेक्ट ही होता है। कैसा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट। इसको लिख लो, नेचर वर्चुअल, क्या नकली, एंड इरेक्ट यानी खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है घर पे तेरे खड़ा है। तो इसको नेचर को लिख लो। अब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे, क्या, इसका फॉर्मूला हमें याद होना ही चाहिए। हाइट ऑफ इमेज को एस डैश बोल देंगे, इज इक्वल्स टू अपॉन, हाँ यार सब समझदार है
तो यहाँ पे हमें दो चीजें पता है, एच डैश है, एच डैश है, हाँ दो चीजें पता है हमें, ये और ये। तो इसके टर्म्स में माइनस आगे लिखो, v कितना आया है 15/13 अपॉन -5, तो माइनस को उड़ा दो, 15/13 13 इंटू 5, ये तो नीचे ही है, इतना मैथ आना चाहिए बेटा वरना तुम लेवा जाओगे जिंदगी में। तो 3/13 ये अप्रोक्सी आई मीन एग्जैक्टली ये आ रहा है। अब इसकी कोई यूनिट नहीं है यार, क्योंकि इसका यूनिट मीटर है, इसका मीटर है, मीटर है, तो ये कट जाएगा। तुम्हारा बच्चा संभाल के रखना, अली बाबा हो तो काम आएगा। तो इसका यूनिट नहीं है कोई मैग्निफिकेशन का, तो 0.23 है। तो मैंने पहले ही तुमको बताया है, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज छोटी है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तुम्हें आंसर में यही लिखना है। साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज इज 0.23 टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये था अपना पहला सवाल, इसको नोट डाउन करो यार, नोट डाउन करो और लिखो, तो हम लोग अगले सवाल को करें। मिटा रहा हूं, बहुत तुम्हारी बातें, स्कूल बंक करने के मजे अलग हैं और तुम बोले नहीं पा रहे हो क्योंकि लॉकडाउन में फंसे हुए हो। यार हमने बहुत स्कूल बंक किया यार, क्लास 10 से स्टार्टेड है, नहीं क्लास 9 से, और 12th में तो मतलब यार क्लास में कम होते थे। 11th में सबसे बेस्ट गया, स्कूल का प्रिंसिपल रिटायर आई मीन उसे लात मार के भगा दिया गया था, और उस साल एक नया प्रिंसिपल अपॉइंट ही नहीं हुआ 11th में। तो हमने खूब मजे किए, स्कूल पहुंचे, सुबह सुबह पहुंच जाते थे हम लोग इधर बास्केटबॉल कोर्ट में, और उस कोर्ट का बास्केटबॉल का गोल होता है ना, मतलब बास्केट करने वाला, उस पर हम लोग खेलते थे फुटबॉल, और अपना पीटी टीचर पीछे लाठी की डंडा लेके भागता था, कोई डर नहीं है अपने को, अपने बिंदास है, 11th के लौंडे मतलब पूरी क्लास ही थी तो क्या डर है, बंक मारते थे, मजे करते थे। बंक मारना अच्छा है, दाग अच्छे हैं, थोड़े बहुत दाग होने चाहिए। तो बहुत बातें हो गई, अब अगला सवाल है, स्क्रीन पे दिखा देता हूं यार एक बार, अब मैं उसको रीड करने वाला हूं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो इसमें एक चीज दे दी गई है, अब हमें उसको कैच कर लेना यार। इंक भरा है, काम नहीं कर रहा है, क्यों? चलो कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सिर्फ h कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। अब तुम्हें पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, सीधा समझदार हो ही गए हो यार। is placed at 25 सेंटीमीटर in front of concave mirror। बेटा एक और चीज आ गई सामने, तो इन चीजों को लिखो वरना लास्ट में मुंह में आ जाएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब u दिया है, कितना कितना दिया है रे, -25 सेंटीमीटर। तो एग्जाम में भी ऐसे ही बढ़ते रहना आगे। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब मैंने पिछले एपिसोड में इतना सिखाया था यार, इसको सीख लिया कर, फोकल लेंथ कहाँ प्लस कहाँ माइनस, वरना कट गया चूतिया तुम्हारा, समझ जाओ, ये बहुत जरूरी बात है। -15 सेंटीमीटर, समझदार हो, समझो। एट what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of image। तो पहले लिखो इसको, एक डायग्राम बना लेते हैं सस्ता सा, आई मीन सिंपल सा। तो ये अपना कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब माइनस इसलिए लगाया है यार, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है। अब देखना इसके इधर ऑपोजिट में आएंगे तो माइनस ही लेना है, इससे भी समझ सकते हो, इससे भी समझ सकते हो अगर समझदार हो तो। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर,
और क्या दिया है u। चलो ऑब्जेक्ट को इधर मान लेते हैं, u इतना दिया है। इसको बनाया करो, मजा आएगा एग्जाम में सवाल करने में। अब हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो चीजें हैं, फोकल लेंथ और ये, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं। अब थोड़ा निकालो खुद से, ये सवाल छोड़ो, मैं चाहता हूं कि तुम इसे ट्राई करो एक बार। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। एक स्क्रीन को प्लेस करना है तो उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए स्क्रीन का फ्रॉम द मिरर। टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो नेचर भी फाइंड करो और साइज। मैं चाहता हूं इसे तुम खुद से करो यार, वीडियो को पॉज करो और करो। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपने इस सवाल को कोशिश तो किया होगा, सवाल लगाने की कोशिश तो की ही होगी। तो मैं इसको मिटा के अब खुद से आपको बताता हूं, अगर आपका आंसर आ गया तो आप खुश हो जाओगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ अपने पास u है, तो हम लोग क्या निकालेंगे पहले, अपना रामबाण यूज करके हम लोग निकाल लेंगे क्या, 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू। तो 1 बाई फोकल लेंथ क्या दिया है भाई, माइनस 15 सेंटीमीटर। अब एक बात तो क्लियर है, जब डायग्राम बनाए होगे तो दिख गया होगा कि अगर फोकल लेंथ 15 है तो फोकल लेंथ के पीछे रखा गया है ऑब्जेक्ट को, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि वर्चुअल इमेज बने। इतना तो अगर लॉजिकली हो जाता है यार, प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं इसे, ठीक है। तो अब सवाल पे आते हैं। तो फोकल लेंथ को लिख लिया माइनस 1 बाई यू। आई लव यू गाइस। अपने बंदियों को ही बोल दो, बंदों को ही बोल दो, फिर मिले ना मिले। माइनस 25। अभी कॉल करके मत बोलो यार, बाद में बोल रहे ना, पहले पढ़ लो एक बार पढ़ लो एक बार। v निकाल रहे हैं तो 1 बाई माइनस 15 प्लस 1 बाई 25, तो 15 और 25 का एलसीएम। अब जिसको नहीं आता वो देख ले, मतलब बहुत लोगों को नहीं आता है। 3 पचे 25 का तो कुछ होगा नहीं, 5 1 5 पचे 5, एक और बार तो खत्म। 5 5 25 75, एलसीएम आया 75। तो 15 3 जा 75, तो इधर माइनस है तो माइनस आएगा। अब 20 ओए होए होए होए, 15 का टेबल तुम्हें नहीं आता, मुझे तो आता है। गलती तुमने की है, अपने आप को सॉरी बोलो। चलो, अरे गलती तो तुमने की, आया सॉरी। 5 जा प्लस 3 जा 75, तो माइनस 5 प्लस 3 माइनस 3। फिर से गलती, मैं गलती से बचाना चाहता हूँ यार, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। यही गलतियां होती है एग्जाम में, तुम्हारा कट जाता है नंबर। माइनस 2 बाई 75, तो हम लोग इसे फिर से पलटेंगे 75 बाई 2 माइनस में, और इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो ये है अपना इमेज का डिस्टेंस। और अगर बहुत ही ज्यादा मैथ से प्यार है तो इसको काट दो, 0 2 3 6 2 7 14.5। अब इधर माइनस ये दिखा रहा है जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है, या फिर यही बोल सकते हो कि पोल के इधर ओरिजिन वाले बच्चे हो। अरे पिछला लेक्चर होगा तो इतना तो समझ में आना चाहिए, पिछला लेक्चर देखो। तो इसके इधर फॉर्म हुआ, इधर लाइट रे का डायरेक्शन है, उसके ऑपोजिट में गया है, इसीलिए ये माइनस दिखा रहा है। यही माइनस ये पॉइंट आउट कर रहा है। अगर इधर फॉर्म होता, नकली इमेज फॉर्म होता, तो ये प्लस दिखा देता ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रे में फॉर्म हुआ। तो ये उल्टा है, यानी कि ये रियल है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, v निकाल लिया हम लोगों ने, नेचर निकाल लिया, साइज तो मैग्निफिकेशन का यूज करके निकालेंगे। तो इतनी बातें क्लियर है। तो हमारा स्क्रीन जो प्लेस करने की बात हो रही है, टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अगर आपको अपना एकदम शार्प यानी एकदम मस्त अपना एक फोटो देखना है आईने में, तो अपना आईना एकदम
एकदम देखोगे यहाँ रखो, हाँ यहाँ दिख रहा है, तो वही यहाँ स्क्रीन को इस जगह प्लेस करना है 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट। समझे समझदार बच्चों? तो अब मैं इसे मिटाना चाहता हूं, तो हम बात करेंगे साइज ऑफ इमेज की। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर साथ हाथ बढ़ाना। तो अगर तुम्हारा कोई बंदा तुम्हारी बंदी को प्रपोज नहीं कर पा रहा है तो तुम मिलकर करना, साथ में मजे करेंगे। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। एक सेकंड, मस्त वाला काम तुमको सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि यहां हमें हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है, एच डैश भी निकालना है। तो m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, ये दोनों फॉर्मूले तुम्हारे दिल में छपे होने चाहिए। आंखों में बसा लूंगा तुम्हें दिल में चुरा लूंगा। तो ये अगर इन दोनों इक्वेशन से हम क्लियरली देख सकते हैं कि एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, तो हमें निकालना है बच्चों एच डैश तो माइनस वी अपॉन यू इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एच डैश खुद से निकालो, अब मैं नहीं निकालूंगा, परेशान हो गया यार, कुछ खुद से करते नहीं हो, सब मुझसे सीखना है। सिखाऊंगा यार, मजाक कर रहा था, सस्ता वाला मजाक था ये। अब मैं इससे बड़ा बड़ा मजाक करूंगा, ऐसा मजाक करूंगा कि तुम मजाक बन के रह जाओगे। तो माइनस वी को प्लेस करो। अरे मैं वी 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 इधर कॉपी में लिख के रखा है मैंने पहले से, मैंने मिटा दिया ना। तो वी मैं इसको 75/2 लिखता हूं, माइनस पहले से है और ये माइनस में है। यू क्या है? यू, हाँ यू तो इधर है ही, -25। वैसे देखो मैंने इसलिए लिखा कि कैलकुलेशन अच्छा हो जाए, मतलब सिंपल सा हो जाए। और हाइट 4, तो 2 दूनी 4, 25 तियाए 75। हिंदी में मजा आता है बोलने में, राष्ट्रीय भाषा है। समझ आप करो, मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छी से आती है। You know my English is so good that I can talk in English. So -3 into 2 -6 सेंटीमीटर। अब ये माइनस आया है, ये क्या बता रहा है कि अपना जो ऑब्जेक्ट है, आई मीन इमेज है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हुआ, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हुआ, इसलिए यहाँ माइनस साइन ये दर्शा रहा है। इसके दर्शन करो। और क्या बताएगा बेटा ये, तो यहाँ साइज तो पूछा नहीं, और साइज पूछता तो बता भी देते। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच, 4 into 2 -2, मतलब रियल वही नीचे फॉर्म हुआ है और 2 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा। ठीक है, समझ गए? को समझ गए ना? तो अब जाओ चैटिंग करो, इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक मत चलाओ, बाहर जाओ, खेलो कूदो।